हाय फ्रेंड्स, तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का दूसरा न्यूमेरिकल ले रहे होंगे हम लोग। ठीक है, तो यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इवेलुएट। ठीक है, अब देखो, लैप्लास इन्वर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमारा कोई लैप्लास इन्वर्स निकालना हो। ठीक है, तो देखो, अब ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक है तो इसमें कितने सारे वेरिएबल बन जाएंगे हमारा। ठीक है, तो उस वजह से हम लोग इसमें पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड नहीं लगा सकते हैं, तो हम लोग इसमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो देखो, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि इसको स्प्लिट कैसे करें। तो देखो, मैं तो कहूँगा कि देखो, ध्यान से देखने पे आपको ये समझ में आ गया कि नीचे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो इनको इस तरह से स्प्लिट करो कि देखो, अब कॉस का बात करें, देखो यहाँ पे मैंने स्प्लिट किया है। ठीक है, तो अब बात करें हमारा कॉस का, तो कॉस एस वन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस एटी का यही होता है। जब इसका इन्वर्स करेंगे तो कॉस एटी का आएगा, इसका करेंगे तो इसको इस तरह से स्प्लिट किया कि हमको पता है कि भाई कॉस एटी और कॉस बीटा का ये आ जाएगा। तो एक हिंट वहाँ से मिल जाता है हम लोगों को कि इसको ऐसे स्प्लिट करना है। ठीक है, तो देखो, अब इसके ऊपर देखते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो एक को एफ ऑफ एस मान लेना है, एक को जी ऑफ एस मान लेना है, ऑब्वियसली जैसा हम लोग किए हैं लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो लेट एफ ऑफ एस इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और जी ऑफ एस इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों का इन्वर्स मतलब लैप्लास इन्वर्स क्या होगा, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, इतना इतना ज़्यादा बार कर लिया इसका लैप्लास इन्वर्स। तो इसका लैप्लास इन्वर्स हमारा कॉस ए टी आ जाएगा, जिसको हम लोग एफ ऑफ टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कॉस ए टी होता है लैप्लास इन्वर्स। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, अब सिमिलर है बस, तो इसका कॉस बी टी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हमारा, तो देखो, also Laplace inverse of gs equal to Laplace inverse s upon s square plus b square equal to cos bt आ गया। ठीक है, अब cos bt आ गया तो आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को यूज़ करके इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, इंटीग्रेशन 0 से टी कॉस, देखो पहला वाला कॉस ए टी जो था, अब उसमें पता है हमको एफ ऑफ यू जो होता है, पहला टर्म होता है एफ ऑफ यू कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो टी की जगह पे यू पुट करो और फिर जो दूसरा है कॉस बी टी, उसमें टी की जगह पे टी माइनस यू पुट करो। ठीक है, तो हमारा यही डेफिनेशन था कॉम्बिनेशन थ्योरम का इससे पहले के लेक्चर में, तो वो डेफिनेशन लगा दिया। अब डेफिनेशन लगाने के बाद अब हमको फिर से कॉस ए और बी दिख रहा है, एकदम सिमिलर प्रोसेस है बिल्कुल। तो कॉस ए बी दिख रहा है, तो कॉस ए बी का फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो कॉस ए बी का होगा टू कॉस ए और कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको आप शॉर्टली ऐसे याद कर सकते हो कि टू सी सी इक्वल टू सी प्लस सी। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लो, और पहला सी होगा उसमें ए प्लस बी होगा, दूसरा सी होगा उसमें ए माइनस बी होगा, इसमें ए बी होगा, वो तो समझ ही जाओगे आप। ठीक है, बी ए तो नहीं ना होता है किसी केस में, तो ऑब्वियसली ए बी होगा, तो वो तो फिक्स है, तो उसमें उतना याद करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो सी प्लस सी टू सी सी। ठीक है, अब ये हमारा इक्वेशन था, इसी में हम लोग ये लगाते हैं फार्मूला। तो देखो कॉस ए प्लस बी, तो ए हमारा ये रहा और बी हमारा बी टी और माइनस बी यू हो गया, इसको अंदर भेज दिया मैंने मल्टीप्लाई करिए, तो 1/2 जीरो से टी, और ये हो गया कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, तो ए हो गया हमारा ये और माइनस बी, तो बी टी के आगे माइनस लग जाएगा और बी यू माइनस का प्लस बन जाएगा, तो ये हो गया। अब इसका क्या करो, डी यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो डी यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने से पहले मैं क्या करता हूँ ना, जो हमारा टर्म है ना यू वाला टर्म, उसमें से यू कॉमन ले लेता हूँ और प्लस बी टी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कर दिया, और दूसरा हमारा यू कॉमन ले लिया और ए प्लस बी कर दिया और माइनस बी टी कर दिया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो देखो, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन ए माइनस बी इंटू यू और प्लस बी टी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन हम किए हैं साइन कॉस का, और फिर कॉस का इंटीग्रेशन करने के बाद कि इसके अंदर जो टर्म है उसका भी इंटीग्रेशन करेंगे ना। देखो डी यू है, डी यू के रिस्पेक्ट में करना है, तो यू के जो आगे होता है उसको डिवीज़न में लाते हैं इंटीग्रेशन में, तो डिवीज़न में आ गया है, और बी टी तो हमारा कांस्टेंट हो गया, तो उसको उसका इंटीग्रेशन तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारा साइन ए प्लस बी इंटू यू माइनस बी टी। ठीक है, तो इसमें भी सेम
ए प्लस बी नीचे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि पहले बाहर का इंटीग्रेशन किए हैं फिर अब अंदर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब आगे बात करते हैं हम लोग इसके आगे क्या होगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग साइन ए टी माइनस बी टी प्लस बी टी अपॉन ए माइनस बी और माइनस साइन बी टी और प्लस ए माइनस बी और प्लस साइन ए टी, और ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं। इसमें पहले टी का वैल्यू पुट किया है यू के जगह पे, तो ये की जगह पे टी मल्टीप्लाई हो गया, यू के जगह पे टी मल्टीप्लाई हो गया। और दूसरे में जीरो पुट किया है, तो जीरो जब पुट करेंगे हम यू का वैल्यू जीरो पुट करते हैं, साइन बी टी अपॉन ए माइनस बी आ जाएगा। तो साइन बी टी अपॉन ए माइनस बी आ गया, और माइनस लगता है जब नीचे वाले करते हैं तो ये पहला टर्म आ गया। और दूसरा टर्म में यू पुट करेंगे तो साइन माइनस बी टी अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा। तो देखो दूसरा टर्म हमारा माइनस साइन बी टी अपॉन ए प्लस बी आ गया, ठीक है। दूसरा टर्म आने के बाद क्या होगा, इसको फिर आप कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा कैलकुलेट होने के बाद कट वट के जब वैल्यू कट वट हो जाएगा उसके बाद हमारा फाइनल आ रहा होगा 1/2 इक्वल टू साइन ए टी माइनस साइन बी टी अपॉन ए माइनस बी प्लस साइन ए टी प्लस साइन बी टी अपॉन ए प्लस बी। इस तरह से हमारा ये इक्वेशन आएगा, ठीक है। इक्वेशन आने के बाद क्या होगा हमारा, इक्वेशन आने के बाद उसको हम लोग इस तरह से ओपन करके लिख देंगे, ठीक है। कॉमन ले लेंगे। देखो नीचे जो हमारा वैल्यू था ना, नीचे देखो एलसीएम जब हम लोगों ने इसका एलसीएम लिया, देखो इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो उसको बाहर कॉमन ले लिया, और जो इधर ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म में ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आया है उसी को लिखे हम यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन है हमारा 1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद ये लंबा सा इक्वेशन आएगा, क्योंकि ए प्लस बी था और उधर ए माइनस बी था, तो दो टर्म अलग से था फिर दो टर्म इधर, तो हमारा टोटल 8 टर्म आना चाहिए। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 टर्म आ गया। अब इस टर्म को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये कटने वटने के बाद ये काफ़ी कुछ कट रहा होगा, आप लोग एक बार घर पे प्रैक्टिस करके देखना इसमें कि इसमें क्या क्या कट रहा है, ठीक है। कटने के बाद हमारा 2 इंटू 2 साइन ए टी माइनस बी टी आएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, और हमारा फाइनली ये ए साइन ए टी माइनस बी साइन बी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा जो होगा वो आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो बस कॉन्वॉल्यूशन थ्योरम यही ख़त्म होता है। फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर रहे होंगे लैप्लास ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। थैंक यू।